समद और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। 12.7 पार्ट 2 करने लगे हैं। इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में आपको कंप्लीट इंट्रो दे दिया था कि किस तरह इसका फार्मूला याद करना है, उसकी ट्रिक्स भी बताई थी और उनसे रिलेटेड एक एक सवाल सॉल्व करके भी दिखाया था। आज हम स्पेसिफिकली एक्सरसाइजेस पे आते हैं। एक्सरसाइजेस पे आते हैं जब हमें एक एंगल दिया हो, सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और एरिया का क्या फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला डिपेंड करता है एंगल्स पे। एक एंगल दिया हुआ कोई और होता है, दो एंगल दिए हो तो कोई और फार्मूला लगता है, और कोई भी एंगल ना दिया हो तो कोई और फार्मूला लगता है। एक एंगल का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि एक एंगल अगर हमें दिया हो, यानी इन दो क्वेश्चनों में हमें एक एंगल दिया हुआ है, इसमें भी एक एंगल दिया हुआ है और इसमें भी एक ही एंगल दिया हुआ है। एंगल का पता इस डिग्री से लगता है। ये जिसके ऊपर डिग्री लगा होता है ना, इसको हम कहते हैं एंगल दिया हुआ है। यहाँ पे भी डिग्री और सेकंड लगा हुआ है, इसका मतलब एंगल दिया हुआ है। इन दोनों के ऊपर नहीं है, ये साइडें हैं। अगर हमें एक एंगल दिया हो, एक एंगल दिया हो तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप 1/2 लिखेंगे, जिस तरह नॉर्मली एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे हमें पता नहीं लग रही कौन सी बेस है और कौन सी हाइट है। हमें जो भी फार्मूला दिया और दूसरा एंगल भी आ गया, अब एंगल का हम क्या करें भाई। तो मैंने आपको बताया था कि एरिया अगर निकालना है, अब हमें पता ना हो कि कौन सी बेस है कौन सी हाइट है, स्पेसिफिकली आपने क्या करना है, जो दो साइडें दी हुई हैं उन दो साइडों को आपने कर देना है मल्टीप्लाई, ए बी, और जो भी एंगल दिया हुआ है उस एंगल के साथ आपने सिंपल साइन लिख देना है। साइन गैमा आप लिख देंगे, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस ये आपका फार्मूला हो गया तैयार। ए बी 1/2 किया, ए बी किया, यानी जो दो साइडें दी हुई थी और जो भी एंगल दिया था उसके साथ लिख दिया साइन। बिल्कुल स्पेसिफिकली यही काम इधर ही कर रहे हैं आपने। 1/2 लिखेंगे आप, 1 लिखा जी 2, जो दो साइडें दी हुई है बी और सी दी है वो बी और सी लिखें, और जो भी एंगल दिया हुआ है उसके साथ साइन लगा के बस एंगल लिख दें आप, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 1/2 उसी तरह लिखा, ए आपको दी हुई है 200, बी आपको दी हुई है 120, और साइन गैमा आप साइन लिखें और गैमा आप 150 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आपके पास 0.5 आता है, जो आपके पास क्या आता है 0.5। ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा 1/2 हो जाएगा ये, और 24,000 हो जाएगा इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया, और इसको सॉल्व करेंगे 0.5 आ जाएगा। तो एरिया आपके पास निकल आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद और 2 से डिवाइड करने के बाद 6000 पर स्क्वायर मीटर। ये आंसर मैं इसीलिए पेजेस पे लिखे हुए हैं ताकि यार कैलकुलेशन करने में आसानी हो। कैलकुलेशन अगर यहाँ पे मैं कैलकुलेटर से करूँगा वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने ये लिखे हुए हैं। ठीक हो गया। अब आपने इसी तरह यहाँ पे भी यही करना है। 1/2 किया, बी आपको दी हुई है 37, मल्टीप्लाई बाय सी आपको दी हुई है 45, और साइन आप लेंगे 30 डिग्री और 83 सेकेंड का। 30 डिग्री और 83, अगर आप 30 डिग्री और 83 सेकंड को पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, नहीं आपके पास तकरीबन 30.8 डिग्री या 31 आ जाएगा, 38.8 डिग्री आ जाएगा। तो आप 30 डिग्री 0.83 सेकंड्स का अगर आप लेंगे साइन, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 उसी तरह, और बस सिंपल मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ये लेने के बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करा देना है, 426.69 मीटर का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा एरिया। अब इसको साइन 30.83 सेकंड लेते कैसे, यानी अगर आपको डिग्री में दिया हो और सेकंड्स में दिया हो, उसको स्पेसिफिकली डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए ये छोटी सी वीडियो आप देखें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने करना है कि किस तरह डिग्रीज़ और मिनट्स अगर आपको दिए हों तो उसको कैलकुलेटर में पुट करके कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास 45 डिग्री और 17 मिनट्स हैं, तो आपने ये 45 डिग्री और 17 मिनट कैलकुलेटर ऑन किया, ये आप गए 45 पे, और ये डिग्रीज़ का साइन है। ठीक है, ये डिग्रीज़ का साइन है, जिसके ऊपर ये बी लिखा हुआ है ना, ये डिग्रीज़ का साइन है। आपने डिग्री पुट की और उसके बाद ये 17 पे गए, दोबारा ही डिग्री वाले साइन को दबाना है, यही सेकंड्स का भी है। ठीक है, और उसके बाद आप आंसर पे दबा देना तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आंसर इसमें है तो आप ये S.D लिखा हुआ है ना, आपने इसको दबाना है, तो दोबारा दबाएंगे, आपके पास 45.2833 डिग्रीज़ आ गया। समझ आ रही है आपको। एक और करते हैं, एक और है। मिसाल के तौर पे ये 36 डिग्री और 641 सेकंड्स है, इसको करते हैं 36 डिग्री 36 किया, ये डिग्री दबाया, और आगे 41 किया, ये दोबारा सेकंड्स दबाया, और इसको सॉल्व किया, और आगे दोबारा S.D दोबारा दबाया, तो 36.68 डिग्रीज़ आ गया हमारे पास। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ और हमने निकालना है एरिया। कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ। आपको बताया था कि कोई भी एंगल ना दिया हो और एरिया निकालना हो तो लगता है हीरोज फार्मूला। क्या लगता है? हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला के लिए सबसे पहले हमें एस निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हीरो फार्मूला का फार्मूला होता है एस
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसके लिए मैं एस निकालना पड़ेगा, और एस कैसे निकलता है, इन तीनों साइड्स को प्लस करें और 2 से डिवाइड कराएं। ए करें प्लस बी करें प्लस सी करें डिवाइडेड बाय 2, यानी 18 प्लस 24 प्लस 30 और डिवाइडेड बाय अगर हम 2 करें तो आंसर आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और डायरेक्ट अगर हम ये करें, एस की वैल्यू आ गई है 36, एस माइनस ए अगर हम करें यानी 36 में से 18 निकाले तो 18 आ जाएगा। एस माइनस बी करें 36 में से 24 निकालें तो 12 आ जाएगा। एस माइनस सी करें 36 में से 30 निकालें तो 6 आ जाएगा। इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई में आंसर आ जाएगा 46656, और अगर अंडर रूट ले लेंगे इसका एरिया आपके पास आ जाएगा 216 मीटर का स्क्वायर, 216 मीटर का स्क्वायर। नॉर्मली बिल्कुल बच्चों की तरह आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपल आपको फार्मूले आने चाहिए बस, और फार्मूलों की ट्रिक मैंने पार्ट 1 में सिखाई हुई है, आपने नहीं देखी हुई तो जाके देखें। सबसे पहला काम क्या किया, एस निकाला है। सिंपल एस कैसे निकाला है, तीनों को प्लस करके और सिंपल फार्मूले में पुट कर दिया, क्वेश्चन हो गया जी सॉल्व। बिल्कुल यही काम यहाँ भी करना है। एस निकालना है पहले, 524 को प्लस 276 को प्लस 315 को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा 557.5। क्लियर हो गया, 5557 अब आपने s माइनस ए निकाल लें, s माइनस बी निकाल लें, s माइनस सी निकाल लें, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, 557.5 में से 524 गया तो आंसर आ जाएगा 33.5। आगे इसका आंसर आ जाएगा 281.5। इसका आंसर बहुत लंबा आता है, 242.5। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा लंबा आता है, कंफ्यूज नहीं होना कि इतना लंबा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। अब आपने एरिया के लिए फार्मूला लगा दें, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। फार्मूला लग गया। अब अंडर रूट के अंदर इसकी वैल्यूज पुट करें। एस की वैल्यू है 557.5 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए की वैल्यू है 33.5 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी की वैल्यू है 281.5 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी की वैल्यू 242.5। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, बहुत लंबा आएगा, 127491081 इतना लंबा आ गया। और आप इसका अगर अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट का आंसर आपके पास आ जाएगा, एरिया का आंसर आ जाएगा 35,705.89 मीटर का स्क्वायर। ये आ गया जी आंसर आपके पास। अब हम आते हैं दो एंगल की तरफ, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके जी, अगर हमें दो एंगल दिए हों तो दो एंगल की क्या गेम होगी। सबसे पहले आपने देखे हैं, कंफर्म किए हैं कि दो एंगल दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए। डिग्री डिग्री लगा हुआ है और आपके पास एक साइड है और दो एंगल है। एक साइड और दो एंगल का मैंने आपको फार्मूला सिखाया था। जब भी आपको दो एंगल दिए हों, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि तीसरा एंगल निकालना है, और तीसरा एंगल निकालने के बाद 1/2 वाला फार्मूला डाला। ठीक है, 1/2 वाला फार्मूला डाला, जो भी साइड दी हुई है, जो भी साइड दिया उसका स्केल लिखा और उसके एंगल नीचे लिख देना है। साइन अल्फा नीचे आ गया, बाकी साइन बीटा और साइन गैमा बचा, वो आ जाएंगे इधर। दोबारा समझिए, अगर 1/2 होता और अगर हमें यहाँ पे b दिया होता तो हम यहाँ पे b का स्क्वायर कर देते। b वाली एंगल नीचे आ जाता है, साइन बीटा आएगा, साथ साइन ही हमेशा, ना कॉज आएगा ना टैन आएगा। जब भी एरिया निकालना है साइन ही आएगा, साइन बीटा हो गया, बाकी बचता साइन अल्फा बचा और साइन गैमा बचा, वो आ जाते इधर। तो सबसे पहला हमारा मेन गोल ये है कि हमें गैमा दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, बीटा नहीं है। सबसे पहले हम बीटा निकालेंगे, उसके बाद सिंपल ये फार्मूला पुट कर देंगे और क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सॉल्व। यहाँ पर हमें दिया हुआ था 36 डिग्री 41 सेकेंड्स, ठीक है, मिनट्स, तो हमने उसे पहले ही सॉल्व कर लिया। कैलकुलेटर से सॉल्व करना आपको सिखाया हुआ है, 36.68 डिग्री आ गया। और ये 45 डिग्री था, 17 मिनट्स था, तो हमने इसे भी सॉल्व किया हुआ है, 45.28 डिग्री आ गया। ठीक है, सबसे पहले तीसरा एंगल निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड वाला फार्मूला पुट करेंगे और तीसरा एंगल निकालेंगे बीटा। अल्फा की वैल्यू है 36.68 डिग्री प्लस बीटा में निकालना है, गैमा की वैल्यू है 45.28 डिग्री और इज इक्वल टू 180 आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे और उधर भेज के 180 से माइनस कराएंगे, तो आपके पास जो बीटा है, बीटा आपके पास आ जाएगा 62.33 डिग्री आपके पास आ गया बीटा। अब फार्मूला पुट कर ले, 1/2 हो जाएगा, ए दिया हुआ है तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, ए वाले एंगल नीचे साइन अल्फा आ जाएगा, साइन आ जाएगा जी बीटा और साइन आ जाएगा जी गैमा। वैल्यू पुट करने के अलावा मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आपने साइन बीटा भी ले लेना, साइन गैमा भी और साइन अल्फा भी, तो आपके पास ये आ जाएगा। मिसाल के तो चलो कर ही देता हूँ, ये 1/2 हो गया, ये आपके पास आएगा 25.4 का स्क्वायर आ जाएगा, बाकी वैल्यूज़ 0. साइन बीटा अगर हम लेंगे यानी साइन
ये ले लेंगे 62.33 डिग्री, यह आ जाएगा 0.7105, अगला आ जाएगा 0.595 और नीचे आ जाएगा 0.980। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा 138.25 मीटर का स्क्वायर। ठीक हो गया, आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस ये बिल्कुल आपको सिंपल मेन फार्मूले आने चाहिए, बाकी आपने वैल्यूज डाल के सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए। अब आप फर्स्ट ईयर में आ गए, ठीक है, आपको यानी साइन अल्फा बीटा यानी साइन डायरेक्ट बीटा निकाल दी, उसकी वैल्यू पुट कर दी, साइन गैमा निकाल के उसकी वैल्यू पुट कर दी, साइन अल्फा निकाल के इसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई करा दिए, नीचे वाले मल्टीप्लाई करा दिए, उन दोनों को डिवाइड करा दिया, आपके पास ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम यही गेम इधर भी खेलनी है। आपके पास अल्फा और गैमा है, आपके पास बीटा नहीं है, पहले बीटा निकालें। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अल्फा आपके पास है 83 डिग्री 42, या आपके पास 83.7 डिग्री हो जाएगा। ठीक हो गया, और ये 37.2 डिग्री हो जाएगा अगर हम इसे सॉल्व करें। तो बिल्कुल इसी तरह 83.7 डिग्री हो जाएगा, बीटा निकालना है, प्लस गैमा आपके पास 37.2 डिग्री हो जाएगा, और 180 इन दोनों को प्लस करें, उधर बेच के 180 से माइनस करा दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 59.1 डिग्री, 59.1 डिग्री। अब सिंपल आपने इसे फार्मूले में पुट करना है। आपके पास दो एंगल है तो दो एंगल का आपको फार्मूला पता है, 1/2 आ जाएगा, जो एंगल साइड दी हुई है उसका ए का स्क्वायर आ जाएगा, उसके एंगल आ जाएगा नीचे साइन अल्फा, बाकी जो दो एंगल बचे साइन बीटा और साइन गैमा वो आ जाएंगे जी इधर। अब आपने साइन बीटा साइन अल्फा साइन गैमा की वैल्यू निकाल लेनी है और इधर पुट कर देनी है। ये आ जाएगा 4.8 का स्क्वायर, 4.8 का आ जाएगा जी स्क्वायर। आपके पास साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.8520, ठीक है, अगले की वैल्यू आ जाएगी 0.650 और अगले की वैल्यू आ जाएगी 0.399 और आपके पास आंसर सॉल्व हो जाएगा। एरिया आपके पास आ जाएगा 6.011 और ये आपके पास सॉल्व हो गया जी एरिया वाला क्वेश्चन। ओके जी, उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।